हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दैट देयर इज़ एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका रेप्रिकॉशन ऑल ओवर इंडिया देखने के लिए मिल रहा है। बट कुछ एरियाज़ में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, पठानकोट हो गया, आदमपुर हो गया, लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हो गया। और हमारे स्टूडेंट्स जो सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं ये वहाँ पर हैं, और इतनी स्ट्रेस्ड माहौल है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस हालात में करें क्या। इस बीच में बच्चों का कंसर्न ये है कि मैम सीयूईटी यूजी के एग्ज़ाम जो कि 13 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये पोस्टपोन होंगे। तो जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो मेरी इस वीडियो के थ्रू एनटीए से अपील भी है कि आप प्लीज़ इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करिए, क्योंकि मैं बता नहीं सकती। कल एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया जो कि जैसलमेर में है, और शी वॉज़ अबाउट टू क्राई। वो कह रही थी कि मैम इतना इतना पैनिक हो रखे हैं हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ड्रोन्स आ रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। ऑल्दो हमारा जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है इसके अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आप ये सोचो जब ऐसे हालात बने हुए हैं और आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वेदर आई विल बी अलाइव और नॉट। और फिर जबकि एक हफ़्ता बचा हुआ है जो कि बहुत क्रूशियल है मेरे एग्ज़ाम में, उस टाइम में अगर मैं पैनिक हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो मेरी मेंटल स्टेट क्या होगी। और फिर एक बच्चा जो कि टीन एज पर है उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। उसे हर पल ये डर सता रहा होगा कि कैसे वो एग्ज़ाम देगा, कैसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेगा, कैसे वो रास्ते में जाएगा। तो मैं लिटरली ये चाहती हूँ कि एनटीए और हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले कि वो बच्चों के एग्ज़ाम में थोड़ा डिले दिखाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो और आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है तो फिर आप कैसे दोगे उस एग्ज़ाम को। स्पेशली उन एरियाज़ में तो एग्ज़ाम डिले होना चाहिए जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पर हालात एक्चुअली बहुत टेंस्ड हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे बच्चे मेरे को ये भी कॉल करके बोल रहे थे कि मैम क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी बेटा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन की काफ़ी सारी फेक न्यूज़ देखने के लिए हमें कल मिली, बट यूजीसी ने आकर के खुद इस बात पे क्लेम किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी होता है तो वी अड्डा 24/7 एज अ टीम सबसे पहली होगी जो आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे रही होगी। हाँ, बट पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर लग रही हैं, क्योंकि अगर आप लद्दाख सेट का एग्ज़ाम देखेंगे तो वो पोस्टपोन कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुए हैं, इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल नोटिस भी दे दिया है। जब आईपीएल जैसी चीज़ को सस्पेंड किया जा सकता है एक वीक के लिए इंडेफिनेटली, तो व्हाई नॉट द सीयूईटी एग्जामिनेशन, जहाँ पर बच्चों के मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जिसका एग्ज़ाम आज होने वाला था यानी कि 9 मई को, इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं अगर सीए एग्ज़ामिनेशन को देखें, जो पेपर आपके जैसे इंटरमीडिएट कोर्स की बात करोगे आप और फाइनल एग्ज़ामिनेशन की बात करोगे जो इन डेट्स पर होने वाले थे, जैसे कि 9th, 11th और 14th, इसके अलावा 8th, 10th और 13th मई को, तो 9 से लेकर के 14 मई तक जितने भी पेपर होने वाले थे उन सभी को यहाँ पर पोस्टपोन किया गया है। स्पेशली अगर मैं बताऊँ, बहुत सारी जगहों पर स्कूल और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। मैं यहाँ हूँ गुड़गांव में, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। हाई अलर्ट हो रखा है दिल्ली में। तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए आई बिलीव कि एनटीए को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। हालांकि वापस से मैं बोलना चाहूँगी, एज वन ऑफ द ट्रस्ट वर्दी पर्सन फ्रॉम द पार्ट ऑफ अड्डा 24/7, इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी बेटा कि जो भी फेक न्यूज़ आपको मिल रही हैं पोस्टपोन होने की एग्ज़ाम को, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम एज अ टीम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। बट तब तक के लिए मैं बच्चों से यही बोलना चाहूँगी कि आप सेफ़ रहो और किसी भी तरह की फ़ेक न्यूज़ का पार्ट मत बनो, उससे पैनिक मत हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर होता है तो वी विल टेल यू, बट अगर नहीं होता है तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। रेस्ट, आई विश यू ऑल अ सेफ फ्यूचर अहेड, and I am actually, as a team of Adda 24/7, very concerned for all the
citizens of India. So I just bless you all with lots of safety and a happy future ahead.